अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम लोग मैथ्स का सबसे पहले उसकी पहली वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगी। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही आज काम करेंगे। अच्छा, सेट्स क्या होते हैं। सेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन ये होती है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वेल डिफाइंड और दूसरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एक सेट के लिए क्या होना ज़रूरी है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हों, यानी कि वो उनको देखकर आपको साफ पता लग रहा हो कि ये क्या हैं, ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी बात ये कि वो डिस्टिंक्ट हों। डिस्टिंक्ट मतलब वो डिस्टिंग्विश्ड हों, डिफरेंट हों, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। एक जैसे दो ऑब्जेक्ट्स सेट में नहीं आते। सेट्स को सेट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये वेल डिफाइंड है कि ये नेचुरल नंबर्स ही हैं। दिस इज़ वेल डिफाइंड कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, और ये डिस्टिंक्ट भी हैं क्योंकि 1 2 3 4 ये सब अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि 1 2 दफ़ा आ रहा है, 2 2 दफ़ा आ रहा है। अब अगर मैं इसको इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स डाल के इन 5 नंबर्स को इस ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूँ तो ये बन गया है एक सेट, क्योंकि ये नंबर वेल डिफाइंड भी थे और डिस्टिंक्ट भी थे, तो ये हमारे पास एक सेट बन गया। तो अब इसी तरह से आपके पास कुछ बुक्स होती हैं, जिस तरह बुक्स के सेट्स हम बनाते हैं। जिस तरह से आपके पास जब आपको बुक्स मिलती हैं उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री, अगर आप तो 7 क्लास के हैं तो आपके पास अरेबिक, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट जो भी आपको किताबें मिलती हैं उन सब के जो सेट बना होता है 8 किताबों का सेट होता है। अब उस सेट के अंदर उसको हम सेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुक्स होती हैं और वो सारी बुक्स एक तो वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि अगर ये किताब इंग्लिश की है तो आपको पता है, चल रहा है कि ये इंग्लिश की है। दूसरी बात ये कि वो डिस्टिंक्ट भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उस एक सेट के अंदर आपको 2 किताबें एक जैसी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इस वजह से हम बुक्स को भी सेट कह देते हैं। आपको जो बुक्स मिलती हैं उसको हम कहते हैं कि ये बुक्स का एक सेट है। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से इस तरह के सेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा फेवरेट कलर्स। अब फेवरेट कलर जो हैं, अब हर बंदे के फेवरेट कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो हमें नहीं पता कि किस इंसान की बात हो रही है कि ये किसके फेवरेट कलर्स हैं। तो दिस थिंग इज़ नॉट वेल डिफाइंड कि ये फेवरेट कलर्स किस इंसान के हैं, उसे कौन से कलर पसंद है। हर इंसान को अलग अलग कलर पसंद होते हैं, तो दिस थिंग इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। इस तरह से अगर आप बात करते हैं कि ऑल गुड स्कूल्स इन लाहौर, के लाहौर में तमाम गुड स्कूल्स का अगर हम सेट बनाना चाहें तो ये चीज़ भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। अब एक इंसान को एक स्कूल अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे इंसान को वो स्कूल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वेल डिफाइंड हो, ये इंसान के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये चीज़ भी, ये जो सेट है, ये भी आपके पास ये जो हमने बनाया है अभी, ये भी सेट नहीं कहलाएगा। इसको हम वैसे ही एक सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन ये सेट नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि सेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नेक्स्ट इज़ सेट बिल्डर नोटेशन एंड नेक्स्ट इज़ टेबुलर फॉर्म। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये तीनों क्या होती हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनकी फॉर्म में। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने सेट को वर्ड्स में लिखना होता है। सेट डिस्क्राइब होता है इन वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव से आपने याद रखना है कि सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब आपने इंग्लिश में लिखा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, हमें पता लग रहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखना चाहें जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हम लोगों ने ये लिख लिया, ये बन के हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। तो दिस वन वाज द डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, लेकिन हमने इसको अपनी मर्जी से इस वाली नोटेशन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, मतलब हमें समझ आ रहा है। उसके बाद है 4 स्पोर्ट्स चैनल ऑन टीवी। टीवी पे आने वाले 4 स्पोर्ट्स चैनल। अब हमें पता लग रहा है कि टीवी पे आने वाले कौन से 4 स्पोर्ट्स चैनल हो सकते हैं। कोई भी आप स्पोर्ट्स चैनल लिख सकते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, के अलावा 2 और स्पोर्ट्स चैनल जो भी आपके टीवी पे आते होंगे। यानी कि हम इससे भी सेट बना, ये भी वेल डिफाइंड है, हमें डिफाइन हो रहा है कि इसमें क्या बात एक्सप्लेन की जा रही है।
तो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या थी, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं सेट को वर्ड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में आपने क्या करना होता है, इस तरह आपने एक एक्स लिखना होता है, एक्स वाई जी आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। एक्स लिखा, अब यहाँ पर 2 कॉलन, ये जो आपके पास 2 सिंबल, एक सिंबल डाला है ना 2 डॉट्स वाला, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स यहाँ से पता लग रहा है एक्स, सच दैट डाल के आपने बताना है कि एक्स है कि आगे आपने एक्स को डिफाइन करना है, क्योंकि सेट को आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो हम एक्स को आगे डिफाइन करेंगे। एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। अभी भी हमें बात डिफाइन नहीं हो रही कि एक्स कौन सा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बहुत ज़्यादा है। आगे उसने लिखा है एक्स इज़ लेस देन 6, यानी कि आपने वो नेचुरल नंबर इस सेट के अंदर डालने हैं जो कि लेस देन 6 हैं। अगर आप देखें तो ये वही वाला सेट बन रहा है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 लेस देन 6 में हमने नहीं जाना। 6 से छोटा नंबर, 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 है, तो इससे हम लोग ये वाला सेट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर x। अब ये भी देखें, ये वाला सिंबल भी सच दैट का ही है, ये वाला भी सच दैट का सिंबल है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये बताया गया है द सिंबल्स दिस, यानी कि ये जो आपके पास कॉलन वाला था, एंड दिस आर रीड एज सच दैट, ये दोनों आप एक तरह से ही रीड करते हैं सच दैट की फॉर्म में। अच्छा, अब इस वाले सेट में आपको क्या कहा गया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर, यानी कि एक्स इस एफ के अंदर क्या आना है, एक्स सच दैट कि एक्स क्या है, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड बबल। यानी इस सेट के अंदर आपके पास कौन कौन से आने हैं, ऑब्जेक्ट्स आने हैं बबल, जो कि बबल के अल्फ़ाबेट्स हैं। बबल के अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि भी हमें डिफाइन हो रहा है कि इसमें बात क्या की जा रही है। तो दिस इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब बबल के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं आप उसको लिखेंगे B C D E F G E, फिर E आएगा G H I J K L M N O P Q R U, फिर हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब मैंने ये सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट लिखे हैं, जबकि बबल के अंदर तो आपके पास आपको नज़र आ रहा है 6 अल्फ़ाबेट्स थे। लेकिन हमने सेट में से कहा था कि सेट क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए सेट के अंदर, तो हमने डिस्टिंक्ट लिखे हैं। जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे थे उसको नहीं लिखे, यानी कि बी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था तो हमने बी को सिर्फ 1 दफ़ा लिखा है, क्योंकि अगर हम बी को 3 दफ़ा लिख देते तो ये सेट ना रहता, क्योंकि सेट की वो डेफिनेशन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो फिर सेटिस्फाई ना करती। तो ये थी सेट बिल्डर नोटेशन। नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है, ये वाली फॉर्म जिसमें मैं आपको ये लिख के दिखा रही हूँ, ये हम मोस्टली ये वाली फॉर्म को ही यूज़ करते हैं, टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ हम लोगों ने आज क्या पढ़ा था, हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी। सेट क्या होता है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि उसके अंदर 2 चीज़ें होने, 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो, दूसरे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में आप इस तरह की एक नोटेशन बनाते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 6, यानी कि आप जो भी सेट के एलिमेंट्स डालना चाह रहे हैं उसको आप इस तरह एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म, जो कि आपके पास मोस्ट जनरल फॉर्म होती है, जैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आपने ये इस चीज़ को देखना है, अच्छे से इसको याद रखना है, इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर करना है, फिर आपको जब वर्कशीट्स मिल जाएंगी तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।